जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। आप सभी देख रहे हैं समाधान स्टडी और आप सभी का ही स्वागत है। तो साथियों, आप सभी साथियों के लिए और सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण सेशन स्टार्ट हो रहा है और आपकी आगामी एग्ज़ाम को देखते हुए यह बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन आप सभी के लोगों के लिए स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए आइए मेरे साथ सभी साथी जुड़ जाएंगे इस बेहतरीन से क्लास में और सभी साथी इस क्लास का बेनिफिट उठाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज के आप सभी लोगों के लिए। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। बोला गया है कि द्रव में जल की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक विधि सर्वोत्तम होती है। तो देखिए बात करते हैं स्वाद, ठीक है, गंध या फिर आपका लिटमस पेपर या फिर होगा आपका जो है निर्जलीय कॉपर सल्फेट का उपयोग। तो आप सभी लोग जानते हैं क्या आंसर होगा। अगर आप लोग ऑप्शन नंबर जो है डी करते हैं बिल्कुल करेक्ट होगा। निर्जलीय कॉपर सल्फेट का जो है उपयोग होगा, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बोला है कि असत्य कथन कौन सा है, यह हमें चूज़ करके बताना है। कार्बन 16 कार्बन का एक अपर रूप होता है, बिल्कुल सत्य है। आपका O3 ओजोन ऑक्सीजन का एक अपर रूप होता है, बिल्कुल सही है। S8 सल्फर का केवल एक अपर रूप है, ये गलत है क्योंकि इसके अलग अलग अपर रूप होते हैं। ये मैंने आपको कल वाली क्लास में समझाया था। और फिर आपका डी भी सही हो जाएगा कि वायु में लाल फास्फोरस सफ़ेद फास्फोरस से अधिक स्थायी होता है। चलिएगा, पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है, तो पता है आपको O2 की मात्रा सर्वाधिक का जो है वायुमंडल में होती है। सभी लोग इस क्वेश्चन को सही बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, कसीम जिसे हम लोग कहते हैं विट्रिऑल के तेल के नाम से भी जाना जाता है। तो विट्रिऑल के तेल की बात करें तो ये होगा आप सभी लोगों का H2SO4, ठीक है, जिसे हम लोग अम्लराज कहते हैं। चलिए आगे आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जरा सभी साथी ध्यान दीजिएगा। बोला गया है कि निम्न में से असत्य कथन कौन सा है। निम्न में से असत्य कथन कौन सा है। चलिए ये क्वेश्चन अभी मैंने बता चुका है, O2 भी हो गया, ये भी हो गया। चलिए ये देखिए आगे आइएगा। बोला है निम्न ऑक्सीजन का तत्व आपका त्रिपरमाणुविक जो है प्रजाति कहलाती है। आपका होगा एजोन, पॉलीजोन या फिर होगा आपका ट्राइजोन या फिर आपका ओजोन होगा। तो नोट करेगा, अगर आपने ओजोन लगाया O3 आंसर लगाया है तो बिल्कुल सत्य होगा। क्या होगा, O3 आपका इसका राइट आंसर होगा। असत्य कथन सत्य कथन हमें बताना है सही कौन सा है। हीलियम का क्वथनांक तथा गलनांक कम होता है। हीलियम का विसरण जो है रबर PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड तथा कांच से क्या होता है, कांच हो जाता है, मतलब कांच से हो जाता है। या फिर आपका AR जो है या फिर आपका KR और चलिए आपका जो होगा XZ, मतलब आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है, मतलब आप लोग समझ रहे हैं क्या, आर्गन है, क्रिप्टॉन है और आपका आपका रेडॉन है। चलिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चा। जिनॉन है, तो यहाँ पर बोला है सभी क्या सत्य होंगे क्या, तो नोट कर लीजिएगा ये सभी क्या है, सत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑक्सीजन अणु प्रदर्शित करता है, ऑक्सीजन अणु प्रदर्शित करता है। तो देखिए क्या होगा, आपका लोह चुंबकीय तत्व फेरी जो है चुंबकीय, अनुचुंबकीय या फिर प्रतिचुंबकीय, तो नोट करेगा आपका अनुचुंबकीय। क्या राइट आंसर होगा, अनुचुंबकीय। अगर आप लोग आंसर लगाते हैं बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। आगे देखिएगा, बोला है निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय होता है, तो आपको नोट करना है SO3 ही आपका क्या होता है, अम्लीय होता है। ठीक है, चीज़ें अच्छी लगे तो लाइक करना साथियों। आगे देखिए, बोला गया कि निम्नलिखित में से किस बंध की जो है ऊर्जा अधिकतम होती है। किस बंध की ऊर्जा अधिकतम होती है, ये आप लोगों को बताना है। तो नोट करेगा SS बंध की ऊर्जा क्या होती है, अधिकतम होती है, ये आपको नोट करके रखना है। चलिए देखिए आगे चलते हैं। बोला गया है कि उच्चतम संकलन जो है क्षमता प्रदर्शित करता है। ऑक्सीजन, सल्फर, जो आपका सेलेनियम और आपका होगा जो है आपका ट्यूरियम। तो सभी बच्चा नोट करेगा, आपका सल्फर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चा, क्या होगा, सल्फर। अगर हम लोग आंसर लगाते हैं बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें सर, देखिए क्या है।
ओजोन के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? ओजोन के संबंध में असत्य कथन कौन सा है, यह आप लोगों को बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है प्रकाश जो है रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा जो है ऊपरी वायुमंडल में ओजोन जो है बनाता है, जिससे आपका डाई ऑक्सीजन सम्मिलित होती है। ऑक्सीजन की क्षमता जो है आपके ओजोन अधिक जो है क्या होती है, क्रियाशील है। ओजोन जो है प्रतिचुंबकीय है, जबकि डाई ऑक्साइड प्रतिचुंबकीय है, अनुचुंबकीय। ओजोन गामा किरणों के अवशोषण को रोककर पृथ्वी की रक्षा करती है। तो साथियों क्या आंसर आप सभी लोग का है? तो साथियों अगर आपने लगाया है ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा आपका? ओजोन गामा किरणों के अवशोषण को रोककर पृथ्वी की जो है रक्षा करती है, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे आइएगा, नेक्स्ट देखिएगा कि सल्फर के एक अणु में जो है परमाणुओं की संख्या, सल्फर के एक अणु में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? आप सभी लोग बता पाएंगे कितनी होती है? 8 होती है। कितनी होती है साथियों? 8 होती है, ये आपको ध्यान रखना है। गंधक का जो है आणविक सूत्र क्या होता है? गंधक का आणविक सूत्र की बात करें तो S8 होता है। क्या होता है साथियों? S8 होता है, ये आपको नोट करके रखना है। आगे आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला गया है। बोला गया है कि जो है कार्बोजन है, कार्बनिक का जो है शुद्ध रूप, चलिए तो आपका होगा O2 और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। क्या होता है? O2 प्लस जो है कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है, क्या आपका? कार्बोजन। आगे आइएगा, नोट करिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सभी बंधु ध्यान दीजिएगा। बोला है कि निम्न में से किस में हाइड्रोजन की प्रतिशतता उच्च होती है? बोला है यूरिया, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट या जो है कैल्शियम नाइट्रेट। तो नोट करिएगा सभी साथी, यूरिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या होगा? यूरिया अगर हमने लगाया है तो बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा, ये ध्यान रखना है। आगे आइएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सफ़ेद फास्फेट जिसे हम लोग P4 कहते हैं, अणु में परमाणु अंतरिक्ष में आपका विन्यास करते हैं आपका चतुष्फलक के कोनों पर, घन के कोनों पर, 4 समूह वाले वलयों के कोनों पर, या आपका समबाहु त्रिकोण के केंद्रक तथा कोनों पर। आपको आंसर करना है, बताइएगा क्या होगा। तो आपको नोट करना है, राइट आंसर क्या होगा? चतुष्फलक के कोनों पर, ऑप्शन नंबर ए है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे देखिए, सोडियम के द्वारा नाइट्रोजन के द्वारा NaCl3 बनाया जाता है, लेकिन आपका NaCl5 नहीं, जबकि फास्फोरस द्वारा P जो है Cl3 तथा PCl5 दोनों बनाए जाते हैं। इसका कारण है, इसका कारण क्या है बताइए मुझे, इसका कारण हमें नोट करके बताना है। तो देखिए इसके रीज़न की बात करें तो इसका रीज़न होगा P के रिक्त D कक्षकों की उपस्थिति, जबकि N नहीं होता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है ना, यही बिल्कुल करेक्ट होगा। SPD ये आप लोग को पता है ना। चलिए आगे आइए, बोला गया कि जो है निम्न में से कौन जो है आपका Fe मतलब आयरन जो है आयन से संयोग करके एक भूरा संकुल जो है बनाता है। क्या आंसर होगा? चलिए तो क्या आप लोग NO आंसर लगा पा रहे हैं? क्या होगा आपका? NO इसका राइट आंसर है, ये आप लोग को नोट करना है। आगे आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अमोनिया गैस को सुखाने हेतु निम्न में से कौन सबसे जो है योग्य पदार्थ है? कैल्शियम ऑक्साइड जो का निर्जलीय कैल्शियम क्लोराइड, फास्फोरस जो है, या फिर होगा आपका पेंटाऑक्साइड और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या आंसर बनेगा? क्या आंसर बनेगा साथियों, सभी लोग नोट करिएगा, आपका होगा कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड अगर आप लोग लगाते हैं तो आपका बिल्कुल सही है। आगे आइएगा, देखिए निम्नलिखित में से किस उर्वरक का उपयोग लगातार करने पर जो है मिट्टी की अम्लता बढ़ जाती है? पोटेशियम नाइट्रेट, यूरिया, या फिर होगा आपका जो है लाइम का सुपर फास्फेट या अमोनियम सल्फेट होगा। तो साथियों अगर आप लोग आंसर कर पाते हैं क्या अमोनियम सल्फेट, तो बिल्कुल सत्य है, अमोनियम सल्फेट बिल्कुल सत्य है। आगे देखिएगा, बोला है कि फास्फोरस के विभिन्न
आपके अपर रूपों में से असत्य क्रिया है, हाँ असत्य नहीं, अत्यंत क्रियाशील है, कौन सा ये बताना है। बैंगनी फास्फेट, या फिर होगा आपका स्लालेंट फास्फेट, लाल फास्फेट, या फिर सफ़ेद फास्फेट आपको बताना है। तो नोट करिएगा, अगर आप लोग करते हैं सफ़ेद फास्फेट तो बिल्कुल सही है। क्या होगा, सफ़ेद फास्फेट इसका राइट आंसर है। सभी बंधु बिल्कुल कर पाए होंगे। आगे आइएगा, देखिए विद्युत भट्टी में फास्फोरस का औद्योगिक निर्माण किस मिश्रण को जो है गर्म करके लिया जाता है। हड्डियों की राख तथा जो आपका सिलिका, हड्डियों की राख, सिलिका तथा कोक, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो जो आपका जो है होगा सी बिल्कुल सही है कि हड्डियों की राख, सिलिका तथा कोक इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये आप लोग को ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक विस्फोट है? निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक विस्फोटक होता है, ये आप लोग को पता है। चलिए, दिवाली का बम्पर ऑफर मतलब फटने वाली बात है, तो NaCl3 होगा। क्या होगा, Na बोल रहा बच्चा, NCl3 होगा, ये ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अंधेरे में जो आपका अस्थियाँ जो है चमकती है, अंधेरे में जो आपकी अस्थियाँ चमकती है, लेकिन इनमें जो है चमकीला पदार्थ उपस्थित होता है। साथियों, ये भी ध्यान रखना है कि इनमें लाल फास्फेट उपस्थित होता है। इनमें सफ़ेद फास्फोरस वायु के संपर्क में आने पर हल्का और आपका जो है दहन जो है दर्शाता है। या ऑप्शन नंबर डी है क्या कि सफ़ेद फास्फोरस लाल फास्फोरस में जो है परिवर्तित हो जाता है। तो साथियों, नोट करना है कि ऑप्शन नंबर जो है सी, इनमें सफ़ेद फास्फोरस वायु के संपर्क में आने पर हल्का जो है दहन दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी है। क्या है, ऑप्शन नंबर सी है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, वह गैस जिसमें जल के ऊपर, वह गैस जिसे जल के ऊपर प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो कौन सी गैस होती है? तो नोट करिएगा, ये आपका SO2 होती है। ठीक है, चलिए, सल्फ्यूरिक ऑक्साइड, ये बिल्कुल सही आंसर है। तो देखिए, SO2 का विरंजक कार्य किसके कारण होता है? क्या बोला है कि SO2 का जो है विरंजक कार्य किसके कारण होता है? आपका अपचयन, ऑक्सीकरण, जल अपघटन, या फिर होगा इसकी अम्लीय प्रकृति। तो नोट करिएगा साथियों, सभी साथी नोट करिएगा, आपका राइट आंसर होगा अपचयन। क्या होगा, अपचयन। ऑप्शन नंबर आपका ए है। आगे आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा क्या दिया है। बोला गया है कि क्षारीय धातु प्रबल जो है अपचायक है, क्यों? क्षारीय धातु प्रबल अपचायक है, क्यों? तो ये जो है एकल संयोजी होते हैं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, एकल संयोजी होती है, बिल्कुल नहीं। इनमें आयन विभव काफ़ी उच्च होता है, क्या? बिल्कुल नहीं। और इनमें मानक जो आपका इलेक्ट्रोड विभव बहुत अधिक ऋणात्मक है। आपका सी करेक्ट है। क्या होगा, सी करेक्ट है। ये आप लोग को ध्यान रखना है, सभी को नोट करके रखना है, सभी को नोट करके रखना है। आगे आइएगा, बोला गया है कि क्षार धातुओं में गलनांक, क्षार धातुओं के गलनांक जो है उनके परमाणु भार बढ़ाने के साथ जो है बढ़ते हैं, घटते, स्थिर रहते हैं, या फिर आपका निश्चित क्रम में नहीं जो है क्या करते, प्रदर्शित करते हैं, यह आपको बताना है। तो देखिए, चलिए, राइट आंसर की बात करें, सभी बच्चा नोट करेगा। ठीक है, सभी बच्चा नोट करेगा। अगर आपने लगाया है घट जाते हैं तो बिल्कुल सत्य होगा। क्या होगे, घट जाते हैं, ये आपका राइट आंसर है। सोडियम जो है, ठीक है, सोडियम की बात करें, सोडियम निष्क्रियण की जो है कॉस्टन विधि में कैथोड किस धातु का बना होता है? कॉपर, आयरन, सोडियम और आपका निकेल। तो बच्चा क्या राइट आंसर बनेगा आपका आयरन। Fe इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए, और सभी बंधु बना पाएंगे। क्षारीय धातु की विशेषता है, क्षारीय धातु की विशेषता की बात करें तो उष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती है, उच्च गलनांक, निम्न ऑक्सीकरण विभव और उच्च आयन विभव होगा। यह आप सभी लोग को बताना है। तो अगर आप लोग आंसर लगाते हैं, आपका क्या उष्मा तथा विद्युत की जो है सुचालक होती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। बोला गया है कि लिथियम मैग्नीशियम से रासायनिक व्यवहार में जो है समानता
दर्शाती है क्यों? इनमें निम्न गुण होते हैं। चलिए, कौन से गुण होते हैं? तो समान आकार, समान ऋण विद्युतता और समान उच्च ध्रुवीय शक्ति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सभी साथी कर पाएगा। क्षार धातुओं में आपका जो है प्रबलम उपचायक होता है। क्षार धातुओं में प्रबलम उपचायक होता है। कौन सा होगा उपचायक? तो ये आपको बताना है, लिथियम होगा। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम दिया था जो आपका, तो आपका राइट होगा लिथियम, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए देखिए, जब सोडियम को आर्द्र वायु के साथ गर्म किया जाता है तब प्राप्त होने वाला उत्पाद क्या होता है? तो प्राप्त करने वाले उत्पाद की बात करें तो साथियों ये होगा आपका Na2CO3। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें सर, आपसे बोला है कि गलित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन के दौरान आपका एनोड पर होने वाला अभिक्रिया कौन सा है? एनोड पर होने वाला अभिक्रिया कौन सा है? तो सभी बंधु बता पाएंगे क्या कि सर जी वो होगा आपका क्लोराइड। ठीक है, क्लोराइड आयनों का जो है ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आइए जरा आगे नोट करना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आइए जरा आगे नोट करना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो गलित लवण विद्युत अपघटन द्वारा सोडियम धातु के निर्माण में कैल्शियम क्लोराइड की जो है सूक्ष्म मात्रा मिलाते हैं। देखिए, विद्युत जो है चालन बढ़ाने के लिए, विद्युत अपघटन के तापमान जो है तापमान वृद्धि के लिए, गलन ताप कम करने के लिए, या सोडियम धातु के जो है स्थायित्व के लिए। तो साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या होगा? गलन ताप कम करने के लिए सी आंसर राइट है। क्या होगा? सी आंसर राइट है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको बोला है बेकिंग सोडा, ये तो हर बच्चा बनता है। ठीक है, कि आपका क्या होगा? बात करते हैं NaHCO3। ठीक है, क्या होगा? बेकिंग सोडा इसका राइट आंसर। धावन सोडा क्या होगा? ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो Na2CO3.10H2O, ये क्या होता है साथियों? ये आपका धावन सोडा होता है, ये हमें नोट करना है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बोला गया है कि क्षारीय मृदा धातुओं के जो है सल्फेंटो की जल में आपका विलेयता का जो है सही क्रम कौन सा है, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल है। चलिए, बेरियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम है। ठीक है, ये इसका बिल्कुल सही क्रम बनेगा। ऑप्शन नंबर सी, यह ध्यान रखना है। आगे आइए, क्षारीय मृदा धातुएं। चलिए, आपका बेरियम है, चलिए आपका Sr, कैल्शियम, Mg है, ये सब कुछ है ना। ठीक है, कि उनके जो है प्रथम आयन विभव के घटते क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो जो भी आप लोग आंसर कर पाते हैं, ऑप्शन नंबर बी Mg है, Ca है, Sr है और Ba है, ये इसका सही आंसर है, सत्य आंसर है। बोला है कि फ्लैश बल्ब, ठीक है, जो फ्लैश लाइट होता है ना, तो फ्लैश बल्ब का जो तार किसका बना होता है? फ्लैश बल्ब की तार की बात करें तो Mg का बना होता है। किसका सर जी? Mg। अगर आपका ए है, बिल्कुल करेक्ट है। किस धातु की मिश्र धातु हल्की और प्रबल है? किस धातु की मिश्र धातु हल्की और प्रबल है, इसलिए इसका उपयोग हवाई जहाज के भागों को बनाने के लिए किया जाता है। किसके लिए? हवाई जहाज के भागों को बनाने के लिए किया जाता है। तो साथियों, अगर आप लोग आंसर करते Mg मैग्नीज, तो बिल्कुल सही होगा, मैग्नीशियम इस क्वेश्चन राइट है। चलिए, क्षारीय मृदा धातुओं में जो है कौन सा जो है सर्वाधिक प्रबल जो है उपचायक होता है? सर्वाधिक प्रबल उपचायक होता है तो आपका बोरान। ठीक है, आपका जो है Ba होगा, ये आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, सभी बच्चा कर पाए क्या? चलिए, बोरान। आगे बढ़े बच्चा, क्या आंसर होगा? सभी लोग जानते हैं, सभी लोग बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन को तो सभी लोग कर पाना है और सभी लोग कर पाएंगे। बोरान बेरिलियम है बच्चा, Ba मतलब बेरिलियम होता है, बेरिलियम है। ठीक है ना, Ba वाला।
कैल्शियम आपसे बोला है कैल्शियम लवण ज्वाला में कौन सा रंग होता है, बताइए ज़रा कि ज्वाला में कौन सा रंग होता है। जो ईंट आपका जैसा लाल, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ईंट जैसा लाल ही होता है, ये हमें नोट करके रखना है। निम्न में से किसकी जो है जल योजन ऊर्जा जो आपकी लायक ऊर्जा से अधिक होती है, तो ये भी आप लोग बता पाएंगे कि सर जी ऑप्शन नंबर भी होगा MgSO4। MgSO4 इसका राइट आंसर है। आगे ये समुद्री जल के जो है आपके निष्कासित की जाने वाली धातु क्या है, समुद्री जल में निष्कासित करने वाली धातु क्या है, तो आपका Mg ही होगा। ठीक है बच्चा, क्या होगा, Mg ही होगा, मैग्नीशियम ही होगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिएगा, बोला है कि आतिशबाजी में हरा रंग, ये तो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आतिशबाजी में जो हरा रंग है ना भाई साहब, चलिए ये आपको बार बार पूछा जाता है और कोई भी बच्चे का ऐसा आंसर तो गलत नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो किसी भी बंदे का गलत नहीं होना चाहिए। तब भाई कितने बच्चा है जिन्होंने आंसर लगाया सर आपका जो है SR, क्या होगा SR, कितना बच्चा है भाई साहब जिन्होंने SR लगाया है। अगर सेशन आपको मज़ा आ रहा है, सेशन में आपको कुछ सीखने मिल रहा है, तो लाइक ज़रूर करना। ठीक है साथियों, चलिए किसने बच्चा है जिन्होंने स्ट्रॉन्शियम लगाया है। SR मतलब क्या होता है, तो स्ट्रॉन्शियम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा आपसे बोला है हाइड्रोक्साइड जल में विलेय है, कौन सा होता है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए BE जो है आपका OH2, जो ऑप्शन नंबर ए है ना, ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे ये बोला गया है कि Mg और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड में जलकर देता है, क्या बन जाता है, तो MgO प्लस कार्बन क्या होगा, अलग होगा। ऑप्शन नंबर डी बनेगा, क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो धात्विक मैग्नीशियम बनाया जाता है, क्या बनेगा, तो आपका पिघले हुए MgCl2 के विद्युत अपघटन से। ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे आइएगा, बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए सेकेंड ए मतलब जो है आपका बेरियम है। ठीक है, बेरियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। ठीक है, तो ये सभी धातु सबसे कम आयनिक क्लोराइड बनाने वाली धातु कौन सी होती है, सबसे कम आयनिक बनाने वाली धातु की बात करें तो आपका बेरियम भी होता, ये ध्यान रखना है। ठीक है, क्या होगा, बेरिलियम होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे देखिए, चलिए एक धातु M शीघ्रता से अपने सल्फेट आपका MS4 बनाती है जो कि जल में विलय होता है। यह जो है अपना ऑक्साइड MO बनाती है जो कि आपके गर्म करने पर, ठीक है, गर्म करने पर अक्रिय रहता है। यह अपना विलय हाइड्रोक्साइड जो है MOH2 बनाती है जो कि NaOH विलयन में विलय होती है। तो आपको बोला है यम क्या होता है। ठीक है, सभी का बहुत ही सिंपल आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, तो अगर आपने ऑप्शन नंबर जो है बी लगाया है BE, ठीक है बच्चा, मतलब बेरिलियम इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ये आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास थी। एटलीस्ट 50 प्लस क्वेश्चन तो मैंने करवाए हैं। ठीक है बच्चा, कितने 50 प्लस क्वेश्चनों का रिवाइज कर लेना, ताकि आपको ये यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने तो हम लोग डेफिनेटली इसे बना ले। तो मिलता हूँ गाइस अब नेक्स्ट सेशन में, जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी। नमस्ते, वंदे मातरम।